28 तारीख को जब ये हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से शुरू हुए तो असल में वो देश जो इस युद्ध में शामिल थे उनकी गिनती थी 3। लेकिन ईरान के हमलों ने यह इंश्योर कर दिया कि वो देश जो इस युद्ध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हैं उनकी गिनती पहुंच जाए 12। अब अमेरिका कुछ ऐसा करने वाला है कि 32 और देश इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। इसके लिए पूरी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, कैसे ये 12-32 वाला खेल पूरी दुनिया को एक बड़े संकट में डाल सकता है। आज इस पर होगी चर्चा। आड़ी में आपको बताऊंगा मैं ये क्यों कह रहा हूं, आज के अपडेट्स भी दूंगा और हमारे गेस्ट साहब को थ्रेडबेयर ये समझाएंगे कि ये जो कुछ भी कहा जाता है ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब ये युद्ध लंबा नहीं खिंचेगा, असल में वो खुद कंफ्यूज हैं, दुनिया को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आज अड़ी में आपके सामने होगा, लेकिन पहले देखिए खबर। ईरान में अभी अभी इजराइल का एक बड़ा हमला हुआ है। ईरान में अभी अभी इजराइल का ये बड़ा हमला, अभी अभी की तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। इजरायली एयर स्ट्राइक का नया फेज शुरू। अब तक ये 2 दर्जन से ज्यादा फेजेस में, स्पेल्स में, लहरों में, चरणों में, आप कुछ भी शब्द इस्तेमाल करें, एक बार बराज भेजा गया मिसाइल का, वो एक फेज हुआ। फिर से कुछ देर रुकने के बाद फिर से मिसाइलों का जखीरा फायर किया गया, ये दूसरा फेज हुआ। और इस तरीके से अगर आप गिनती गिने तो अब ये गिनती पहुंचने वाली है 30 के करीब। यहां ईरान की तरफ से अगर ये हमले हो रहे हैं तो किस तरीके से इजराइल और अमेरिका पलटवार कर रहे हैं। इजराइल का जो लेटेस्ट अटैक वीडियो आया है वो आपके सामने रख रहा हूं। अब से कुछ देर पहले जो वीडियो दुनिया के सामने पहुंचा, इस समय आपके सामने स्क्रीन पर है। इजरायली स्ट्राइक का ये फेज आपके सामने रख रहा हूं। इजराइल के नतालिया में ईरान का हमला, अब जरा देखिए रिटेलिएशन किस तरीके से हो रहा है। इजराइल के नतालिया में ईरान का हमला देखिए, सेंट्रल इजराइल में ईरान का मिसाइल हमला। सेंट्रल इजराइल, नदन इजराइल और कुछ हिस्सा सदन इजराइल का भी, खास तौर से ईरान के हमलों में इनको निशाना बनाया जा रहा है। और यहां ये हमला कितना भीषण है, यहां इन तस्वीरों से आपको समझ में आ जाएगा। काला धुआं उठ रहा है, एक जगह से नहीं बल्कि कम से कम इस फ्रेम में जो आपको दिखाई दे रहा है 3 जगह दिखाई दे रही हैं। और ये ईरान की वो मिसाइलें हैं जिसमें क्लस्टर म्यूनिशन होता है, मतलब एक बार एक मिसाइल चलती तो एक मिसाइल है, लेकिन अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने तक ये कई टुकड़ों में बंटकर हर एक टुकड़ा एक इंडिविजुअल मिसाइल होता है। और यही आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त यहां इन तस्वीरों में। नतालिया में जो हमला हुआ है निश्चित रूप से ऐसे ही क्लस्टर सबम्यूनिशन की वजह से हुआ है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं और फिर चलेंगे मेहमानों के पास और आपको बताऊंगा 12-32 वाला खेल क्या है। लेकिन पहले देखिए जरा तेहरान में बहुत बड़ा हमला। हमले के बाद तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार। तेहरान, अगर आपने उधर इजराइल के नतालिया में देखा, आसमान में वहां धुएं का गुबार तबाही की इबारत लिख रहा है, तो यहां पे देखिए तेहरान में क्या चल रहा है। ईरान से ये जो ताजा तस्वीरें आई हैं इस समय आपके सामने रख रहा हूं, ये हैं ईरान से आई हुई ताजा तस्वीरें इजराइल के हमले की। इजराइल ने एक बार फिर से हमला बोला है और जाहिर है ये फेजेस में होता है। आप अटैक करते हैं, एक बार की स्ट्रैटेजी को सब स्ट्रैटेजीज में बांटा जाता है और उसके हिसाब से आप हमले करते हैं। और यहां पर फ्रेश अटैक जो हुआ है इजराइल की तरफ से, उसकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। लोग हैरान हैं और लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर कभी जंग खत्म हो गई तो फिर ईरान कैसे बसेगा दोबारा। क्या ईरान वाकई एक देश, एक बस्ती बन पाएगा? यहां देखिए जरा किस तरीके से तेहरान का हाल बेहाल है। देखिए जरा यहां लोगों की आवाजें भी सुनिए। कि मंत्री जिसको अब डिपार्टमेंट को नाम दे दिया गया है वॉर डिपार्टमेंट, तो मतलब उनको कहा जाएगा युद्ध मंत्री। तो अमेरिका के युद्ध मंत्री, क्या वो रक्षा मंत्री नहीं कहलाते, अब उनको युद्ध मंत्री कहा जाता है। उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है, आज रात फिर ईरान पर बड़े हमले होंगे। पीट हेग्सेथ ने कहा बुरी तरह युद्ध हार रहा है ईरान, पीट हेग्सेथ का कहना है। मिडिल ईस्ट में ईरान अकेला खड़ा हुआ है, पीट हेग्सेथ का कहना है। अगर वाकई ऐसा हो रहा तो पीट हेग्सेथ को यह बात कहनी क्यों पड़ रही है? क्या दुनिया के सामने, क्या तमाम सूचना तंत्र के जरिए पहुंचने वाली खबरें दुनिया को अपने आप ये नहीं बता रही कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? पीट हेग्सेथ को यह बात कहनी क्यों पड़ रही है कि बुरी तरह हार रहा है ईरान? पीट हेग्सेथ बहरहाल ये भी कह रहे हैं कि आज रात एक बड़ा हमला होगा। जिस रात ये पहली बार कहा गया था कि आज की रात बड़ा हमला होगा, आज से 2 दिन पहले आपने देखा था ईरान की तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया गया, तेल डिपो को निशाना बनाया गया। आज फिर कहा जा रहा है बड़ा हमला होगा, तो आज की रात निशाने पर कौन होगा, यह बड़ा सवाल। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान इसकी विवेचना आप तक पहुंचाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आज की शाम हमारे साथ हैं। हमारे साथ अशोक सज्जनहार सर, जो कि भारत के राजदूत की हैसियत से दुनिया में अलग अलग देशों पर तैनात रहे हैं, वो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं।
प्रोफेसर राजन कुमार विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ इस चर्चा में हैं और आशीष सिंह सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट वो भी हमें इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ रही हैं अमेरिका से। बहुत स्वागत है आपका। ऑड टाइमिंग्स में हमारे साथ वक्त देने के लिए आपका हमेशा मैं शुक्रगुजार रहता हूं। एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन जरा ये देखिए कि यहां क्या अमेरिका की तरफ से जब ये कहा जा रहा है आज ईरान बहुत बुरी तरह से पिट रहा है, या ये कहा जा रहा है कि आज रात बड़ा हमला होगा, क्या इसमें कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो रेटरिक हैं? क्या इसमें कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो अपने टारगेट ऑडियंस के लिए दिया गया बयान है? क्योंकि वहां पर इस बात को लेकर संशय हो गया है कि अमेरिका जो सोच रहा था क्या वो कर पा रहा है, और क्या जल्द ही अब ये जो बातें कही जा रही हैं, मसलन ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही युद्ध समाप्त होगा, क्या वाकई ऐसा होगा? एक बार फिर से वो बात मैं आपके सामने दोहरा देता हूं जो दुनिया समझने की आज तक कोशिश कर रही है ट्रंप के संदर्भ में। इस दूसरे कार्यकाल में ट्रंप कंफ्यूज्ड रहते हैं या कंफ्यूज करते हैं? अब जरा देखिए, फंस गए ट्रंप, युद्ध होगा और प्रचंड क्यों कहा जा रहा है। मैं चाहूंगा आशीष आप मेरे साथ यहां आ जाएं और मुझको यहां ज्वाइन करें प्लीज। आ जाएं आप इधर। जब मैं ये कह रहा हूं जरा देखिए, यहां पर ईरान के ऊपर हमला किया गया, इजराइल और अमेरिका ने हमला किया। आपको इधर आना पड़ेगा, आप इधर करीब आ जाएं। यहां इन देशों की गिनती हो गई 3, लेकिन ईरान ने जब रिटेलिएट करना शुरू किया तो उसने इंश्योर कर दिया कि यह गिनती 3 नहीं 12 हो जाए। आप देखिए उसके बाद अजरबैजान, तुर्की, इजराइल, साइप्रस, जॉर्डन, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, ये सब लपेटे में आ गए। तो ये गिनती पहुंचा दी गई 12। अब यहां पर ये क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जाना ये युद्ध बहुत जल्द समेट दिया जाएगा, ये रायता ऐसा तो नहीं लगता आशीष कि ये जल्दी सिमटेगा? बिल्कुल नहीं। ये जो संकेत मिल रहे हैं और जो ग्राफिक्स हमारी टीम ने यहाँ पर बना के दिखाया है, ये क्लियरली दिखा रहा है कि 12-32 वाला मामला ट्रंप की नींद उड़ा चुका है। जो काम ईरान ने ठीक पहले दिन के बाद से शुरू कर दिया था, 28 फरवरी के बाद से, कि उसके ऊपर जब मिसाइलें दागी गई अमेरिका और इजराइल द्वारा, उसने वॉर को बड़ा कर दिया। कितना बड़ा किया? दाएं साइड में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि लगभग 1 दर्जन 12 देशों को, और वहीं पे 12-32 के 12 नंबर सामने आता है कि लगभग 1 दर्जन देशों के ऊपर उसने अटैक करके अमेरिकी बेसिस के बहाने पर उसने वॉर को बड़ा कर दिया। और अब एग्जैक्टली वही ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं तो उसको मैं रिवील करूंगा आगे। अभी आप 12 तक पहुंचे हैं, दर्जन तक पहुंचे हैं, लेकिन 32 तक मैं ले जाऊंगा। 32 दांतों के बीच में जीभ बड़ी परेशान रहती है। यहां ये 32 किसका जिक्र हो रहा है मैं आगे आपको बताऊंगा। जरा देखिए, ईरान के एनएससी की अमेरिका को चेतावनी। ट्रंप की धमकियों से नहीं डरता ईरान, लारिजानी ने कहा। लारिजानी आप जानते हैं ईरान के एक तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को कोई खत्म नहीं कर सकता है। लारिजानी ने यह भी कहा कि ट्रंप अपना ख्याल रखें कि कहीं वो खत्म ना हो जाए। लारिजानी ने यह बात कही। बहरहाल ट्रंप खुद ये बात कह चुके हैं कि हो सकता है ईरान मुझको जीवित न छोड़े, ईरान या ईरान के समर्थक या उसके सिंपैथाइजर्स मुझे जीवित न छोड़े, यह आशंका तो खुद वो जाहिर कर चुके हैं। और इधर लारिजानी का ये कहना कि वो ईरान का कुछ बिगाड़ लेंगे, वो अपनी चिंता करें, अपनी जान की परवाह करें। लारिजानी ने कहा है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के मायने क्या है जनरल कुलकर्णी? ये साई ऑप्स के तहत दिया गया स्टेटमेंट है या ईरान का कॉन्फिडेंस दिखाता है? जरूर ईरान की मैं कहूँगा जोश, जज्बा, जुनून, उनके पलटवार, उनके जिस प्रकार से वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 10 दिन खत्म हो गए, 11वें दिन जा रहे हैं, कोई शक नहीं, काबिल तारीफ। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ईरान, जिसे कोई भी देश हो जिसके पास उसकी खुद की लीडरशिप तकरीबन समाप्त, सुप्रीम कमांडर अभी जो नियुक्त हुए हैं उनका अब आप कभी नहीं देख पा रहे टेलीविज़न पे या क्या बोलना चाहते हैं वो, उनके एयरफोर्स ख़त्म, उसका नेवी ख़त्म, उसका कंप्लीट एयर डिफेंस ख़त्म, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म, पूरा तेल पे आग लगी हुई, लोग 10 दिन से सो नहीं रहे, लगातार तेहरान में तब बमबारी हो रही है। ज़रूर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा जो तेल जाना है वो जाने में कठिनाई हो रही है, विश्व में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना करने के बाद अगर ईरान अगर ये कहता है कि हम लड़ने की काबिलियत रखते हैं, ज़रूर मिसाइल और ड्रोन्स की जो उनकी मैं कहूँगा जो तादाद है वो कम ही नहीं हुई, जितना उन्होंने फायर करने की कोशिश की उसमें भी जबरदस्त खामी आई है। लेकिन सवाल यह है सर, ईरान के पास असल में अभी की स्थिति में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो युद्ध को लंबा खींचता चला जाता है तो यह भी अमेरिका के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा।